आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि अब हम लोग ब्लेजर वेब असेंबली का जो प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, तो उसमें क्या होता है कि मैंने एक एप्लीकेशन क्रिएट किया था ब्लेजर वेब असेंबली का। तो उसका डिफ़ॉल्ट फोल्डर स्ट्रक्चर मेरे सामने ओपन है। आप देखोगे इसमें क्या होता है कि एक पेज फोल्डर होता है। तो पेज फोल्डर में बहुत सारे रेजर फाइल यहाँ पर आपको दिखने को मिलेगा। काउंटर रेजर है, होम रेजर है ना, नोट फाउंड रेजर पेज ऑलरेडी बना हुआ है ना। इस तरह का रेजर फाइल बनाओ और कस्टम चाहो तो जितना चाहो उतना इसमें क्रिएट कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग जैसे कि ASP.NET कोर MVC में हम लोगों ने .cs HTML फाइल का हम लोगों ने यूज़ किया था। उस पेज में मैंने रेजर सिंटेक्स का यूज़ करते थे। किस तरह से हम लोग टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं, इफ़ कंडीशन किस तरह से हम लोग लगाते हैं, किस तरह से हम लोग वहाँ पे फॉर ईच लगाते हैं, है ना, डेटा को डिस्प्ले करने का फॉर लूप किस तरह से लगाते हैं। तो सेम जो रेजर सिंटेक्स का यूज़ जो है हम लोग ब्लेजर वेब असेंबली में भी करते हैं। तो इसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, C# में जो जो हार्ड कोड जो डेटा रखा हुआ है उस डेटा को हम लोग HTML में कैसे डिस्प्ले करते हैं, है ना। तो उस डेटा को लेके यदि मुझे कुछ लॉजिक इफ कंडीशन लगा के कुछ चेक करना हो, कुछ लॉजिक इम्प्लीमेंट करना हो HTML के अंदर, हम लोग कैसे करते हैं, तो इसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में। फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि आप देख पाओगे यहाँ पे काउंटर का मैंने काउंटर डॉट रेजर फाइल मैंने ओपन किया हूँ, सिंपल। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है सबसे पहले देखना है। एक @ कोड जो ब्लॉक बनाया गया है फ्रेंड, इसके अंदर याद रखना है कि हमेशा C# का कोड ही लिखा जाएगा। इसके अंदर C# का कोड हम लोग लिख सकते हैं @ कोड ब्लॉक के अंदर। इसके बाद आप देखोगे उसके बाद उसको ऊपर जा रहे हैं तो इसमें देखो HTML का पार्ट है। जो भी HTML पार्ट यदि @ कोड ब्लॉक के बाहर कुछ भी HTML हमको लिखना होता है तो इसके अंदर मुझे लोग यहाँ पर डालते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये जो पेज टाइटल जो एलिमेंट दिया गया है इसके अंदर हम लोग काउंटर रखें, क्योंकि पेज टाइटल में दिखता है। पेज टाइटल जैसे HTML टाइटल होता था, यहाँ पे पेज टाइटल टैग बनाया गया है। तो पेज टाइटल के अंदर काउंटर रखो। यदि होम का पेज है तो होम बनाओ रखना पड़ेगा। अबाउट अस का यदि पेज है तो अबाउट अस रखना पड़ेगा। कॉन्टैक्ट अस के पेज है तो टाइटल में कॉन्टैक्ट अस रखना पड़ेगा, जो उसको टाइटल में आपको दिखेगा। उसके बाद क्या होता है कि यदि आप पेज फोल्डर के अंदर यदि कोई कंपोनेंट बनाते हो, इरेजर फाइल क्रिएट करते हो, तो याद रखना है कि उसमें पेज डायरेक्टिव यूज करना है। इस तरह से @पेज डायरेक्टिव यूज होगा तभी आपको पेज कंपोनेंट वो बनेगा। यदि आप पेज डायरेक्टिव यूज नहीं करते हो तो फ्रेंड वो पेज कंपोनेंट वो नहीं बनेगा। इस चीज को याद रखें, जब भी आप पेज फोल्डर के अंदर यदि पेज डायरेक्टिव बनाते हो पेज कंपोनेंट इस तरह से आपको डायरेक्टिव आपको मेंशन करना पड़ता है। तो आपको हमेशा याद रखना है 3 सेक्शन होता है। एक डायरेक्टिव सेक्शन होता है, एक HTML सेक्शन होता है, दूसरा एक कोड ब्लॉक सेक्शन होता है जहाँ पर मैं C# को कोड इंप्लीमेंट करूँगा। अब मुझे करना क्या है कि होम डॉट रेजर पेज में जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए पेज, यहाँ पर @पेज का यूज किया गया, इसके अंदर डबल कोटेशन के अंदर स्लैश का यूज किया गया। हम लोग इसका यूज तब करते हैं जब मुझे डिफ़ॉल्ट पेज को डिस्प्ले करना होता है, ओपन करना रहता है। तो इसके लिए क्या होता है, हम लोग फॉरवर्ड स्लैश का हम लोग यूज़ करते हैं इस तरह से। और पेज टाइटल यहाँ पर जो दिया गया होम पेज है तो होम यहाँ मेंशन किया गया है, जो मुझे टाइटल में दिखेगा। यहाँ पे जो HTML का पार्ट है जो H1 टैग में दिखाया गया है हेलो वर्ल्ड, और नीचे जो है नॉर्मल टेक्स्ट है जो वेलकम टू योर न्यू ऐप जो डिफ़ॉल्ट में लिखा हुआ था, तो ये भी डिस्प्ले हो जाएगा। अब मुझे क्या है C# को कोड लिखूंगा क्या, यदि यहाँ पे यदि C# को कोड लिखने के लिए जगह नहीं मिल रहा है तो हम यहाँ पे लिखें @कोड इस तरह से और ओपन क्लोज कर देंगे। इस बॉडी के अंदर जो है कुछ भी मुझे कोड लिखना है। सपोज ये ऑटोमेटिक यहाँ क्या हो रहा है, टेक्स्ट है डिस्प्ले हो रहा है। यदि मुझे किसी स्ट्रिंग वेरिएबल में ये टेक्स्ट यदि डाला हुआ रहता है इसको मुझे वहाँ डिस्प्ले करना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। सपोज वो डेटा आपको डेटाबेस से उठ कर आ रहा है ना। सपोज यहाँ जो डेटा है यदि मैं एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, यदि मैं यहाँ पे फिलहाल मैं यहाँ लिख दूँ str = डबल कोटेशन, इसके अंदर यदि ये टेक्स्ट को डाल दें, फिलहाल मैं यहाँ पे हार्ड कोडेड रखा हूँ राइट। तो ये जो कोड डेटा है इसको मैं फिलहाल मैं हार्ड कोडेड रखा हूँ और आप देख पाओगे यहाँ पे ये हार्ड कोडेड है। तो ये जो डेटा है इस डेटा को यहाँ पर डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पर जो डिस्प्ले कराना है डायरेक्ट यहाँ पर, तो ये जो टेक्स्ट जो इसको हटा देते हैं। अब मुझे इसको यदि HTML पार्ट में यदि मुझे यहाँ पर फ्रेंड यदि लिखना है तो क्या ये काम करेगा, काम नहीं करेगा, क्योंकि ये अभी जो है रेजर व्यू इंजन जो है इसको क्या समझेगा, इसको जो है यहाँ पे अभी str जो है लिखा हुआ है इस टेक्स्ट ही समझेगा, इसको str डिस्प्ले हो जाएगा। इसके लिए रेजर सिंटेक्स जब भी लिखेंगे तो इसके आगे मुझे सिंबल का हम लोग यूज़ करेंगे। तो अब ये str, अब इसको जो str जो है एज ए ट्रीट एक वेरिएबल के रूप में करेगा। इसका जो वेरिएबल में जो डेटा आ रहा है उस डेटा को यहाँ पे क्या करेगा, रिप्लेस कर डेटा को डिस्प्ले कर देगा।
इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो नॉर्मल यहाँ पे टेक्स्ट था, टेक्स्ट की जगह मैंने क्या किया, वेरिएबल, वेरिएबल में डेटा यहाँ पे मैंने हार्ड कोडेड किया है। हो सकता है ये डेटा मेरा डेटाबेस से भी उठाकर ला सकता हूँ, जो ऑलरेडी मैं एपीआई भी प्रोजेक्ट में यहाँ पे इंटीग्रेट किया हुआ। तो अभी मैं फिलहाल में सिंटेक्स, रेजर सिंटेक्स के बारे में मैं बता रहा हूँ किस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद हार्ड कोडेड डेटा में देकर मैं यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद मैं जो बताऊँगा डेटाबेस से डेटा किस तरह से मुझे गेट करके दिखाना है वो भी मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग स्ट्रिंग का वैल्यू मैंने डिस्प्ले कर दिया। सपोज यदि मुझे यहाँ पे इफ कंडीशन कुछ लगाना होता है, कुछ लॉजिक इंप्लीमेंट करना है, सोच कर देखो। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, सिंपल मुझे क्या है कि मुझे यहाँ पर एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, सपोज मैं यहाँ लिख दिया चेक बोल के एक नाम दे, वेरिएबल का नाम हो गया चेक। इसके अंदर जो मैं कलर दे दिया, सपोज यहाँ रेड दिया, यहाँ पे रेड दिया। तो आप इसको मुझे चेक करना है। तो चेक क्या करना है कि यहाँ पे इफ कंडीशन जैसे हम लोग लगाते हैं रेजर सिंटेक्स में फ्रेंड, तो एट द रेट हम लोग को लिखना ही पड़ेगा। तो इफ लिखेंगे, उसके बाद मुझे लिखना है चेक इक्वल टू, 2 बार टाइप करेंगे, इसके बाद डबल कोटेशन अंदर लिखेंगे रेड। यदि ये कंडीशन यदि ट्रू होता है फ्रेंड, तो सिंपल है, आप इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो मुझे डिस्प्ले कराना है। तो मुझे क्या डिस्प्ले कराना है, मुझे ट्रू। यदि ये ट्रू हो गया तो इसके बाद एल्स पार्ट यदि मुझे है तो इस तरह से मुझे दिखाना है। तो इसके लिए ओपन क्लोज करेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉल्स। तो इस तरह से मुझे फॉल्स लिखेंगे तो ये रेड रहेगा तो ये ट्रू हो जाएगा, ये रेड नहीं रहेगा फॉल्स हो जाएगा। इसका वैल्यू यदि हम रेड की जगह ऑरेंज कर देते हैं तो ये मेरा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी यहाँ रेड है। तो ये फॉल्स को ये इसको डिस्प्ले कर देगा, पीटे को इसको ला के डिस्प्ले कर देगा। इस तरह से क्या होता है कि हम लोग एचटीएमएल, हम अभी क्या कहाँ पे लॉजिक इंप्लीमेंट कर रहे हैं, एचटीएमएल के अंदर लॉजिक इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो लॉजिक एचटीएमएल के अंदर जब रिप्रेजेंट इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो इस तरह से क्या होगा कि जो चाहे टेक्स्ट को रेंडमली हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं एचटीएमएल के अंदर। तो ये डेटा जो उठ के डाटाबेस से फेच करेगा, वो जिसके साथ ये मैच करेगा वो डेटा को उसको क्या करेगा, उसके बॉडी सेक्शन को क्या करेगा, डिस्प्ले कर देगा। तो हमारे कहने का मतलब ये मैंने पी टैग दिया है, इसके अंदर बहुत सारा डिव होगा, इसके अंदर बहुत सारा डिज़ाइन होगा, आप उसको डिस्प्ले करना चाहते हो। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं। तो अब मुझे आपको दिखाना क्या है, यदि इसके अंदर यदि आप एल्स इफ लगाना चाहते हो तो यहाँ पे एल्स इफ लगाना चाहते हो। यदि इसके अंदर यदि ऑरेंज यदि रेड है तो आप इसको रेड कर दो, रेड मिल गया तो इसको रेड मिल गया तो रेड कर दिया। यदि इसमें सपोज मुझे चेक है इक्वल टू यदि इसको ऑरेंज कर दिया, सपोज ऑरेंज मिल गया, तो सपोज ये डेटा जो उठ के डेटाबेस से उठ कर आया है, क्या आएगा पता नहीं, डेटाबेस से जो डेटा जिससे मैच करेगा वो उसको क्या करेगा, डिस्प्ले कर देगा। तो इस तरह से क्या कर रहे हैं, इस टेक्स्ट को क्या करेगा, डिस्प्ले कर देगा। अब मैं बताता हूँ कि हम लोग यहाँ पे फॉर ईच का कैसे हम लोग यूज करते हैं। तो सिंपल है कि आपको फॉर ईच को यदि आप यूज करते हैं तो उसको हम एरिया में डेटा को रखते हैं, स्ट्रिंग जो इसको हम एरिया में लोग यूज कर लेंगे फ्रेंड। यहाँ पर लिखेंगे नेम्स और बहुत सारा नेम्स इसके अंदर मैं डाल देता हूँ, जैसे कि इसमें लिख देता हूँ जैसे सी शार्प नेम सुनील, एंड इसके बाद मैं यहाँ पे दे देता हूँ एंड सुशील, एंड यहाँ पे दे दिया प्रदीप। तो यहाँ पे जो नेम जो मेंशन किया गया है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो दिया गया है, तो यहाँ पे इक्वल टू साइन यहाँ पे यूज करना है। तो इससे क्या हो जाएगा, टर्मिनेटर यूज करना है। ये जो डेटा है मुझे यहाँ पे जो एचटीएमएल का जो पार्ट है वहाँ पे मुझे डिस्प्ले करना है। तो कैसे डिस्प्ले होगा, ये तो मुझे डेटा एरे में जो डेटा आया है या लिस्ट में डेटा है या किसी ऑब्जेक्ट में डेटा रखा हुआ है ना। तो ये जो डेटा है, तो ये जो डेटा है, ये डेटा को मुझे एचटीएमएल में डिस्प्ले कराना है। तो कैसे डिस्प्ले करेंगे, तो इसको डिस्प्ले करने के लिए फ्रेंड सबसे पहले क्या होगा, आपको करना क्या है कि सिंपल आपको फॉर ईच यूज करें। फॉर ईच यूज करने से पहले आपको एट द रेट सिंबल को हम लोग यूज करते हैं, फॉर ईच इस तरह से हमको लिखना पड़ेगा। इसके बाद इसको इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो इसका नेम्स जो ये नाम है, इन नाम्स को यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो यहाँ तक इसको ओपन करें, इसको क्लोज कर देंगे। अब मुझे यहाँ पे जो डिस्प्ले करना है फ्रेंड, तो इसको डिस्प्ले करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो क्या यहाँ पे डायरेक्ट डिस्प्ले करेंगे तो क्या डिस्प्ले होगा, अभी ओनली फॉर डिस्प्ले हो जाए, क्या डिस्प्ले होगा, नेम डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये क्या है, ये वेरिएबल है ना। ये जो वेरिएबल है तो इसके आगे आपको एट द रेट सिंबल को यूज करना पड़ेगा, तब जाके ये जो डेटा जो है, ये जो नाम है सुनील है, सुशील है, प्रदीप है, ये डिस्प्ले हो जाएगा। सेपरेट पी टैग के अंदर जो है
ये डिस्प्ले होगा। यदि इसी के अंदर यदि फॉर ईच लगाना है, सपोज फॉर ईच यदि मुझे फ्रेंड लगाना है, तो एट द रेट का हम लोग यूज़ करेंगे फ्रेंड। इस तरह से फॉर ईच का हम लोग यूज़ करते हैं, इस तरह से आप लोग भी यूज़ करोगे, सिंपल है। यदि आई एन टी इसको सॉरी एंड लिखूंगा यहाँ पे आई एन टी, इसको आई इक्वल टू 0 टर्मीटर, और यहाँ पे लिखूंगा आई जो सपोज आई लेस देन, यदि किससे छोटा होगा, यदि नेम्स को काउंट करेंगे, नेम्स डॉट काउंट इस तरह से काउंट करेंगे फ्रेंड। तो नेम्स काउंट करेगा क्या है 0 1 2 0 1 2 2 आ जाएगा, काउंट 2 हो जाएगा, ये 0 है तो 2 तक ये क्या करेगा चलेगा, 2 से छोटे तक चलेगा। तो इसके बाद क्या करना है यहाँ पे आई प्लस प्लस, तो सॉरी यहाँ पे इसको हाँ, इसके अंदर क्या है बॉडी मुझे मेंशन करना पड़ेगा। सेम इसको मुझे क्या करना है कॉपी कर लेना है, इसको यहाँ पे पेस्ट करना है। अब मुझे करना क्या है, इसको जो पी टैग एलिमेंट है इसके अंदर मुझे आई को मेंशन कर देना है। तो हर इंडेक्स यहाँ पे मेंशन कर दिए, जो जो इंडेक्स में जो आएगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ जो नेम जो आ रहा है यहाँ पे नेम जो है नेम्स ये जो नेम्स है इसको मैं कॉपी करूँ नेम्स, यस इसका इंडेक्स मेंशन कर दे, हर इंडेक्स में जो जो वैल्यू होगा वो वैल्यू को यहाँ पे क्या कर देगा डिस्प्ले कर देगा। तो इस तरह से हम लोग फ्रेंड आपने फॉर ईच का मैंने लगाया, एलसिफ का भी आप यूज़ कर सकते हो। आपने यहाँ पे नॉर्मल जो इनलाइन जो होता है इसका भी हम लोग यूज़ किया था, टेक्स्ट को डिस्प्ले किया था, फॉर लूप लगाया। अब यदि टर्नरी ऑपरेटर फ्रेंड यूज करना चाहते हो टर्नरी ऑपरेटर, तो इसको लिए क्या करना पड़ेगा, टर्नरी ऑपरेटर में आपको चेक करने के, सपोज इसको चेक करना है इसको, तो सपोज इसको मुझे चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा फ्रेंड कि जब सपोज यहाँ पे मुझे कुछ डिस्प्ले करना है पी टैग के अंदर मुझे क्या करना है एट द रेट इसके अंदर में जो पोस्ट के अंदर सपोज मुझे डिस्प्ले करना है, क्या चीज डिस्प्ले करना है कि चेक इक्वल टू यदि रेड होता है एंड इसके अंदर यदि कॉलन दिए इसके अंदर यदि डिस्प्ले कर दूंगा रेड होगा रेड, अंतर रेड नहीं हुआ तो क्या कर देंगे रेड यदि नहीं होता है तो इसको एंड क्वेश्चन मार्क यहाँ पे यूज होगा फ्रेंड, इस चीज़ को ध्यान रखना है। और इसको यहाँ पे कोलन का हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद क्या रेड नहीं होगा, रेड होगा तो रेड नहीं होगा तो नन, कुछ भी आप यहाँ पे डिस्प्ले कर दो। इसको स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे सॉरी आपको यहाँ पे नो कलर का हम लोग यहाँ पे यूज कर दिए। यहाँ पे ये बॉडी आया, इससे ये मैच किया, इससे ये मैच किया, नो कलर यहाँ पे क्या हो जाएगा डिस्प्ले हो जाएगा। ये जो डिस्प्ले होगा क्या चीज में डिस्प्ले होगा, तो पी टैग यहाँ पर नॉर्मली आप लोग यूज कर सकते हैं। पी टैग यदि आप लोग लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको पी टैग छोड़ो हटाओ, ये नॉर्मली पी टैग के अंदर ही है फ्रेंड। तो इसको जो है रेड और नो कलर ये डिस्प्ले हो जाएगा। इसको मुझे चेक करता हूँ कि काम कर रहा है फ्रेंड या नहीं कर रहा है, तो मैं एप्लीकेशन को रन करता हूँ पहले। बहुत सिंपल है, जैसा हम लोग ASP.NET Core MVC में हम लोग यूज़ किए थे फ्रेंड, सेम रेजर सिंटेक्स हम लोग ब्लेजर के अंदर भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। यदि आप ब्लेजर वेब असेंबली सीख जाते हो तो ब्लेजर सर्वर को सीखना बहुत आसान हो जाएगा फ्रेंड, क्योंकि सेम सिंटेक्स आप लोग वहाँ पर यूज़ करना है। फ़र्क यही है कि ये सर्वर साइड ये क्लाइंट साइड रन होता है, वो सर्वर साइड रन होता है, तो वो भी सेम आपको यूज़ करना आ जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड आपको मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि यहाँ पर हो क्या रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्स्ट को मैंने डिस्प्ले किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो STR जो आपको देख पा रहे हैं वो STR जो मेरा यहाँ पे क्या हो रहा है डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद रेड जो है ये कंडीशन ट्रू हो गया तो रेड मेरा डिस्प्ले हो गया है। उसके बाद मैंने इफ एल्स में जो रेड ये मैच कर गया रेड जो मैच कर गया रेड डिस्प्ले हो गया है। उसके बाद में चलता फॉर ईच में देखे ना है नाम जो है फॉर ईच जो लगा हुआ है सुशील प्रदीप डिस्प्ले हुआ है। उसके बाद मैंने फॉर लूप लगाया, फॉर लूप में सुशील प्रदीप लगाया। उसके बाद यहाँ जो टर्नरी ऑपरेटर रेड क्या हो रहा है मैच हो रहा है, तो ये रेड को डिस्प्ले कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग टर्नरी ऑपरेटर का भी मैंने यूज करना सीख गया, फॉर ईच का भी यूज करना सीख गया, फॉर लूप का यूज करना सीख गया है ना, इफ कंडीशन एल्स
इफ़ का भी यूज़ करना सीख गया। इस तरह से हम लोग ब्लेजर में भी फ्रेंड हम लोग यूज़ करते हैं। तो आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए, बहुत इंटरेस्टेड है, आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए। यदि फ्रेंड आपको यदि पसंद आया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें फ्रेंड।